नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। अगले महीने की 5 तारीख को वो तारीख है जो भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। 30 साल पहले जिस मुहिम को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने आगे बढ़ाया था, अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और राम मंदिर आंदोलन के सारथी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन 5 अगस्त की तारीख आने से पहले ही देश में सियासी पारा गर्मा गया है। शरद पवार सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाना क्या सही है। वो भारती ने शरद पवार पर पलटवार करते हुए उन्हें रामद्रोह यानी रामद्रोही बताया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि मोदी के अयोध्या जाने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा हुसैन दलवाई को लगता है। सवाल यह है कि जिस देश में दशकों से राजनीतिक दल इफ्तार पार्टियां देते हैं, वहां किसी मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इस पे होगी सबसे बड़ी टक्कर। मंगल भवन अमंगल हारी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये गजब का संयोग है कि 30 साल पहले राम मंदिर रथ यात्रा के सारथी रहे पीएम मोदी अब राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। 5 अगस्त की तारीख तय हो गई। लेकिन जिस दिन का इंतजार दुनिया का हर राम भक्त कर रहा था, जिस मंदिर के इंतजार में दशकों तक आंदोलन चला, जिस राम मंदिर के भूमि पूजन पर इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि जा रहा है, उसे लेकर देश में सियासी जंग छिड़ गई। शरद पवार पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के अयोध्या जाने से कोरोना दूर हो जाएगा। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या बाजूने कदाचित त्यांनी हा काही तो घेतला असावा, मला माहिती नाही, नाही बरं वाटले, पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट होत असं वाटतं। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है। कांग्रेस को लग रहा है कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है वो दशकों पहले अल्लामा इकबाल ने। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों का दावा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा जाएगा। अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी, वो रास्ता साफ करने का काम शिवसेना ने किया है। प्रधानमंत्री इस देश की छवि को, इस देश के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। सूत्रों का यह भी दावा है कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत करीब 50 वीआईपीज को भी न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में पीएम मोदी के भूमि पूजन से देश का सेकुलरिज्म खतरे में कैसे पड़ जाएगा। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। और अब विश्लेषण राम नाम पर सेकुलर ज्ञान का विश्लेषण, सेकुलर चाल का विश्लेषण। बड़ा सेकुलर ज्ञान दिया जा रहा है कि मोदी के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस को फिर सेकुलरिज्म याद आया। यह पुराना राग है कि
राम मंदिर अगर बनेगा तो सेकुलरिज्म ताक पे चला जाएगा। मैं बढ़ता हूं आगे। खुद नरेंद्र मोदी राम मंदिर के आंदोलन के सारथी माने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, याद करिए वो दौर, आप में से तो कई लोग बहुत छोटे होंगे, मैं भी बहुत छोटा रहा हूंगा जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, 1992-91 का वो दौर। खुद नरेंद्र मोदी सारथी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नेहरू गए, ना उनकी कैबिनेट से कोई गया। पंडित नेहरू की तरफ से ना कोई गया, ना पंडित नेहरू खुद जाने के पक्ष में थे। मैं बढ़ता हूं आगे। हुसैन दलवाई साहब ने जिनको कोट करा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मंदिर के निर्माता जाते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी सोमनाथ मंदिर उद्घाटन से रोका था, जो तथ्य बताते हैं उस समय का, यानी ये आर्काइव्स में दफन है बात। मैं बढ़ता हूं आगे। इफ्तार देना धर्मनिरपेक्षता है तो मंदिर का कार्यक्रम सांप्रदायिक क्यों है? प्रधानमंत्री निवास पे इफ्तार होता था, रूलिंग पार्टी की पार्टी दफ्तरों में इफ्तार होता था, मुख्यमंत्रियों के घरों पे इफ्तार होता था। अगर वो सेकुलरिज्म की दुहाई था तो राम मंदिर जो ईस्ट है हिंदुस्तान के, उनका मंदिर अगर बनता है तो देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो वो सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सोचिए, आज मैं बड़े सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके लेके आया हूं। देश में सेकुलरिज्म को कब तक सिलेक्टिव चश्मे से देखा जाता रहेगा? मैं यहीं से इस डिबेट को ओपन करता हूं और मेरे साथ कई मेहमान हैं इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हुसैन दलवाई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ महेश तपासे हैं जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इसके साथ साथ असीम बकार भी जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आप ही का रुख करता हूं महेश तपासे, और बिल्कुल साफ गोई से आपसे 40 सेकंड में जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां चले जाएंगे तो इससे कोरोना खत्म नहीं होगा। पवार साहब का इशारा क्या था, यह तंज क्यों था? देखिए, सबसे पहले तो अमित जी समझिए कि पवार साहब के बयान को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसके ऊपर राजनीति का गंदा षड्यंत्र पूरे देश में किया जा रहा है। पवार साहब ने कोई राम मंदिर की खुद से बात नहीं की। उनकी पत्रकार परिषद खत्म होते होते एक पत्रकार ने पूछा 5 तारीख को वहां पे भूमि पूजन का कार्यक्रम है, बोले उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उनको राम मंदिर बनाना है, वहां पे कोरोना से मेरी लड़ाई कोरोना से महाराष्ट्र में, मैं कोरोना के खिलाफ में अपनी रणनीति कर रहा हूं। 1 सेकंड का या 5 सेकंड का रुकिए। शरद पवार ने क्या बोला, मैं आपको सुनाता हूं, दोबारा आपको सुनाना पड़ेगा। एक सेकंड महेश तपासे, ना महेश भाई आपने बोला कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस देश के सभी चैनल, सभी अखबार, सभी वेबसाइट तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। आप सही है और पवार साहब सही है। पवार साहब का बयान बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने क्या स्पष्ट है पवार साहब का बयान? के साथ है, पवार साहब ने बोला कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या पवार साहब ने तंज किया? इसे तंज कहते हैं। और पत्रकार परिषद के अंदर सवाल तो लाखों पूछे जाते हैं सर। कोरोना को मुक्त करेंगे, ये पवार साहब का बयान था। एक पत्रकार ने 5 तारीख के कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी दी, जिसकी जानकारी भी हमें नहीं थी। तो उस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो बोल देते, मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं? रामद्रोही बताना, राम मंदिर के विरोध में बताना। उमा भारती, बीजेपी ने बोला रामद्रोही है शरद पवार। राजनीति है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसी सेना के साथ सरकार चला रहे हैं जो राम मंदिर के पक्ष में रही है। ओके, अब मैं ठीक है, अब मैंने आपको 1-1.25 मिनट दिया। आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है महेश तपासे, आप उस ऑडियो को भी रेक्टिफाई करिए क्योंकि आप स्काइप के थ्रू हैं, हम इसको ठीक भी करते हैं। संबित पात्रा, राम द्रोही हो गए शरद पवार उमा भारती की बयान से। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया और अब आप अपना खेल खेल रहे हैं, बीजेपी अपना खेल खेल रही है। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं श्री राम को याद करूंगा और उसके बाद राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। बंधुगण, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए ये आज का दिन बड़ा पावन दिन है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। 500 वर्षों से
जिसके लिए प्रत्येक भारतीय अपेक्षा कर रहा था, प्रत्येक भारतीय रुका हुआ था, वह काम पूर्ण होगा, वह काम आरंभ होगा। गगनचुंबी मंदिर का निर्माण होगा भगवान राम का। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये अपने आप में इतिहास हम रचने वाले हैं 500 वर्षों तक। और अभी जो मैंने मंत्र आपको कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भव भय हरणम। देखिए हम इनसे डरते नहीं हैं। ये जो तथाकथित सेक्युलरिस्ट लोग मेरे बगल में बैठे, मैं इनका सम्मान करता हूं, चाहे वो हुसैन दलवाई हो, चाहे वो शरद पवार हो, हम इनका सम्मान करते हैं। मगर याद रखिए, ये नया भारत है, ये डरता नहीं है, क्योंकि हमारे पास राम है, भव भय हरणम। और अंत का जो लाइन था, वो लाइन क्या था? दानव दैत्य वंश निकंदनम। अरे दानव दैत्य वंश, उसको समाप्त करने वाले भगवान राम थे। ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे मनुष्य भाई हैं, ये तो सेक्युलरिस्ट भाई हैं, ये तो लिबरलिस्ट भाई हैं, ये तो तथाकथित स्यूडो लिबरल्स हैं, ये तो इस्लामिस्ट, इस्लाम नहीं कह रहा हूं, इस्लामिस्ट हैं, ये तो खान मार्केट गैंग वाले हैं, ये तो वो लुटियंस जोन वाले हैं। राम जी इनका भी ठीक करेंगे, इनके ऊपर भी कृपा करेंगे, इनसे हम घबराते नहीं हैं। आपने मेरे सवाल संबित, आप क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको नहीं टोका, और पढ़नी भी चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, रामद्रोही क्यों है शरद पवार? उमा भारती ने बयान क्यों दिया? इसका औचित्य क्या है? देखिए, मैं अभी एनसीपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। अच्छे आदमी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, मगर आज वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने नेता को। इन्होंने कहा कि देखिए, एक पत्रकार ने अंत में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो जानकारी नहीं थी अगर शरद पवार जी को, जैसा कि इन्होंने कहा। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, आप भी करते होंगे, यहां एनसीपी के जो प्रवक्ता बैठे, जानकारी नहीं होती है तो दो टूक कहना होता है, मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बोलूंगा। जानकारी नहीं थी, मगर आपने कहा कि भगवान राम के मंदिर को वहां पर अगर शिलान्यास करने के लिए जाते हैं तो उससे कोरोना चला जाएगा क्या? ये क्या विषय था? ये तंज था, तंज। किस पे तंज था? ये तंज भगवान राम के ऊपर था। ये तंज था कि भगवान राम क्या कर लेंगे, कोरोना के लिए हमें तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, कोरोना के लिए हमें तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है, भगवान राम क्या कर लेंगे? एक सेकंड, मैं आदर पूर्वक यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा, देखिए ये आस्था का विषय है। मैं कल को, शरद पवार जी 2000 वर्ष की उनकी जीवन हो, वो 2000 वर्ष तक जिए, मगर जिस दिन मैं जाऊंगा अमीश भाई संसार छोड़ के, जिस दिन आप जाएंगे ये संसार छोड़ के, चाहे कोरोना के कारण हो या किसी भी कारण से, एक बात याद रखिएगा, राम नाम सत्य है। इसी धुन के साथ जाते हैं। आस्था अलग होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट अलग होती है, दोनों को मिला करके राम पे तंज कसना राम द्रोही नहीं तो क्या? ठीक है। महेश तपासे ने भी आपको आराम से सुना, आप भी आराम से सुनिएगा। महेश तपासे, क्योंकि आप बोल रहे थे, मैं बयान कोट कर देता हूं पवार साहब का। हमें यह फैसला करना होगा क्या जरूरी है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान दे। उनका क्लियर कहना था ये राम मंदिर पर ध्यान ना दे, बाकी सब चीजों पर ध्यान दे। आप कह रहे हैं उन्हें पता नहीं था। शरद पवार साहब मजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं मौजूदा परिस्थिति में शरद पवार को बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोधा मानता हूं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित मानता हूं। वो सिर्फ एनसीपी के नेता नहीं है, इस देश में विपक्ष के छत्रप हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र में कर दिखाया। और आप कह रहे हैं कि वो एक पत्रकार के सवाल पे उलझ गए। शरद पवार तो अच्छे को उलझा दें, कोई पत्रकार ये बात नहीं कहता। मैं आपको बोलूं, अगर मैं भी कल को शरद पवार साहब का इंटरव्यू करूंगा तो वो मुझे भी उलझाने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि उनका कद उतना बड़ा है। और वी ऑल रिस्पेक्ट पवार साहब, लेकिन आप कह रहे हैं उन्हें पता नहीं था। बिना पता हुए पवार साहब इतनी बड़ी बात बोलेंगे? अमित जी और सांबित जी, दोनों को मैं कहूँ ना, उस पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी का दौरा नियोजित भी नहीं हुआ, तो उस समय की बात है कि उन्होंने किसी प्रकार से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ये सवाल ही पवार साहब को पूछा नहीं। वहां पे इस प्रकार का शिलान्यास होने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है 5 तारीख को। तो उसके ऊपर पवार साहब ने कहा कि वो अपना काम करके अपने कोरोना की लड़ाई लड़े, हम अपना काम करें। और जो सांबित पात्रा ने हम सभी सेक्युलरिस्ट लोगों के बारे में जो कुछ कहा है, हम भी अपनी आस्था में प्रभु श्री राम को मानते हैं। मानने वालों में से आप इस प्रकार से जो भी अपनी मीठी वाणी में हमारे बारे में कह रहे थे, उस चीज का हम बिल्कुल ग्रहण करते हैं। भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, इसकी भी मैं प्रभु श्री राम के पास प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं आपसे नम्रता से हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि किसी बयान को गलत तरीके से पेश करके उसके ऊपर राजनीति ना करें।
बस मेरी इतनी विनती है आपसे। आप जिस प्रकार से सारा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो मराठी में उन्होंने क्या कहा समझिए, आपके भी लोग हैं, आपके भी लोग प्रतिनिधि जिला परिषद के और नगर पालिका के वहां पे लोग थे, उनसे जरा जानकारी लीजिए ना कि पवार साहब ने क्या बोला। उस पत्रकार को पूछिए कि क्या उसने ऐसा पूछा कि देश के पवार साहब को पता नहीं था सवाल क्या था, इसलिए जवाब उन्होंने ये दे दिया। जाने वाले हैं, ठीक है, नहीं महेश त्रिपाठी से आप कह रहे हैं कि ओके संबित 30 सेकंड, देन मैं हुसैन दलवाई साहब के पास आता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पवार साहब कोई साधारण राजनेता नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में आज के डेट में अगर कोई बहुत मंझा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी है तो उनका नाम शरद पवार है। मगर आज की जो ये टिप्पणी पवार साहब की रही है, मुझे माफ करिएगा कहने के लिए, ये संजय रावत वाली टिप्पणी पवार साहब के मुंह से निकल गई है। इस प्रकार की शेरो शायरी करना, इस प्रकार से एक लाइन में तंज कसने की कोशिश करना, ये रावत साहब का काम है, संजय रावत जी का। ये पवार साहब का विषय नहीं, इनको शोभा नहीं देता है। पवार साहब को अगर जानकारी नहीं थी तो बोलते बिल्कुल जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी थी कि अगर कोई पत्रकार जानकारी दे रहा था कि 5 तारीख को शिलान्यास होना था तो कहना था कि मैं इसका स्वागत करता हूं, खत्म हो जाता विषय। यह कहने की आवश्यकता क्या थी कि अगर शिलान्यास हो जाएगा 5 तारीख को तो क्या कोरोना दूर हो जाएगा। ये जो कोरोना से राम को जोड़ने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं ये आस्था के ऊपर चोट है। मैं कहता हूं क्या ये यही विषय, उसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने बोला, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने बोला कि कहीं ना कहीं पवार साहब ने सही कहा है, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पवार साहब के दिखाए हुए रास्ते से चलते तो भारत का यह हाल ना होता। तब में 10 सेकंड में दिग्विजय सिंह पर रिएक्शन। का नाम ही दिग्विजय जी का तो नाम ही केवल दिग्विजय है। उनका जहां तक चहुदिग दिशा है वहां पराजय ही पराजय है, केवल नाम दिग्विजय है। देखिए, उसी राह पे चलते हुए सोनिया गांधी कांग्रेस को कहां तक ले गई, यही सोनिया गांधी है जिन्होंने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट। हुसैन दलवाई, राम का कोई मूल्य नहीं है। जी। आप बताइए आज कांग्रेस का क्या हाल है। हुसैन दलवाई साहब, आपने तो बोला कि पंडित नेहरू नहीं गए थे। पंडित नेहरू ने तो राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से मना करा था जब सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन होना था। क्या आपको लगता है कि पंडित नेहरू को फॉलो करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को? क्यों? श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, मर्यादा पुरुष थे, सारा देश उनको मानता है, वो सारे देश के थे, हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने इमाम हिंद उनको कहा था। और ये बात ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये विवाद ख़त्म किया है, अभी इसके ऊपर विवाद नहीं, अभी मंदिर बनेगा, मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं, किसका विरोध नहीं। मैं क्या बोला अमित जी ज़रा ध्यान में रखिए, मैं कहाँ भी ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री ने नहीं जाना चाहिए। मैंने खाली ये कहा कि जब सोमनाथ मंदिर बन रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था, तो नेहरू जी को बुलाया गया, तो नेहरू जी बोले मैं एक सेक्युलर स्टेट का मुख्य हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन्होंने अच्छा, एक बात बताइए, नेहरू जी का आपने सही बात, एक जगह हुसैन दलवाई साहब रुकिए सर, रुकिए, गाड़ी ऐसे मत आगे बढ़ाइए ना। दलवाई साहब सवाल तो सुनिए, मैंने आपको सुना ना। आपने बोला कि नेहरू जी का यह कहना था कि सेकुलर स्टेट है इसलिए मेरा सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने पर जाना ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब इफ्तार की पार्टी करते थे तब सेकुलर स्टेट नहीं था भारत? ये देखिए, मैं कहां भी इन्होंने प्रधानमंत्री ने नहीं जाना ऐसा नहीं बोला। ना हुसैन साहब, मैं तो आप ही के सवाल से अपना सवाल निकाल रहा हूं। आपने बोला कि सेकुलर स्टेट है तो मंदिर निर्माण के बाद उस मंदिर के उद्घाटन पे नहीं जाना चाहिए, मंदिर निर्माण के उद्घाटन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं मैं कहा, वही तो बात है। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पंडित नेहरू जो इफ्तार पार्टी करते थे वो सेकुलरिज्म था? बताइए ना। सुनिए जरा, मैंने ये कहा, ये जो तमाम मुख्यमंत्रियों के घरों पर इफ्तार होती थी वो सेकुलरिज्म था? राम मंदिर की जिस दिन नींव रखी जाएगी उस पर प्रधानमंत्री चले जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन दशकों तक इस देश के अंदर
दशकों तक इस देश के अंदर इफ्तार होती रहनी चाहिए, कोई नहीं उसको रोकता, लेकिन तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता। ये सेकुलरिज्म का चश्मा चढ़ाना बंद करिए, देश बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में एक दिन। सेकुलरिज्म दोनों तरफ का रखिए ना। हाँ, श्री राम के मंदिर पर प्रधानमंत्री जाए तो सवाल किस बात का? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। सेकुलरिज्म से ही ये देश रहेगा, ध्यान में रखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा। तो दलवाई साहब, सेकुलरिज्म ये होगा, पंडित नेहरू सोमनाथ के मंदिर नहीं गए थे, लेकिन पंडित नेहरू इफ्तार पार्टी करते थे, वो सेकुलरिज्म है? हाँ। क्या वो सेकुलरिज्म में देश में चलेगा कि सोमनाथ के मंदिर के निर्माण में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इफ्तार देंगे, वो सेकुलरिज्म होगा? भाई साहब, वो अपीसमेंट क्यों नहीं है फिर? भाई साहब, मैंने हुसैन साहब, एक तरफ की बात क्यों? बोलने दो ना, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको सर। मेरा पॉइंट ये है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? आप बोलिए आप। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलिए सर। जरा मुझे मेरा क्या कहना है जरा सुनिए। मैं ये कहता नहीं, मैं तो राम को मानने वाला हूं। राम इस देश के सारे लोग मानते हैं, राम पूरी दुनिया मानती है राम को। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता जानबूझ के। और राम राज्य की बात तो महात्मा गांधी ने की, जिनका इन लोगों ने खून किया। उन्होंने राम राज्य की बात की। वो राम राज्य ये मंदिर बनने के बाद आने वाला है क्या, ये भी सवाल मैं उठाता हूं। ये ध्यान में रखिए। ऐसा भव भय हरण, और सबका भय भव हरण होना चाहिए। भव भय हरण सबका होना चाहिए, किसको भी भय इस देश में नहीं रहना चाहिए। जो गुजरात हुआ, आपका दिल्ली हुआ, आपका ये लिंचिंग, घर वापसी, ये सब बंद होगा क्या, ये सवाल है। ये राम मंदिर में कैसे सब कुछ आ गया? दिल्ली हुआ, दिल्ली के दंगे मंदिर के साथ ये होगा क्या? ये लोगों को आश्वासित करते हैं क्या कि इसके बाद इस देश में इस तरह का फसाद होगा नहीं, सब साथ में रहेंगे। राम राज्य सही माने में जो गांधी जी के दिमाग में था, वो राम राज्य पैदा होगा। वो राम राज्य तैयार, नया भारत, राम राज्य, राम मंदिर के निर्माण को आपने सब दंगों के साथ जोड़ दिया देश भर की। जवाब संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता जवाब। बड़ा ही आश्चर्य का ये तो शरद पवार जी से और 4 कदम आगे चले गए। शरद पवार जी राम मंदिर को कोरोना से जोड़ रहे थे, ये कह रहे हैं बताओ राम मंदिर बन जाएगा तो क्या गुजरात के दंगे जो हुए थे वैसे दंगे भविष्य में नहीं होंगे? राम मंदिर बन जाएगा तो क्या लिंचिंग बंद हो जाएगा? राम मंदिर बन जाएगा तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो दंगे नहीं हुए थे। किसने किए थे? किसने किए थे? नहीं हुसैन, सुनिए ध्यान से सुनिए, हुसैन दलवाई साहब, दंगे किसने किए थे? ये दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ के किसने आपके बीच में ये टीवी पे दंगे करना बंद किया जाए। एक सेकंड दलवाई साहब, टीवी पे कम से कम हम दंगे ना करें, आराम से एक दूसरे को सुन ले। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप भी मेरा सम्मान करें और सुने मेरे उत्तर को। आपने कहा राम मंदिर बनने से क्या लिंचिंग बंद हो जाएगा, दिल्ली में दंगे और गुजरात के दंगे बंद हो जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं किसने कराए थे दिल्ली के दंगे? ये जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, किसने मारा था? अंकित जो पुलिस और आईबी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर था, किसने मारा था उसे? कौन लोग थे जिन्होंने दंगे को भड़काया था? शाहीन बाग में कौन लोग बैठ के कह रहे थे इस देश के 1000 टुकड़े होने चाहिए थे? तो क्या मस्जिद बंद हो जाने चाहिए? तो क्या मस्जिद नहीं जाते हैं ये लोग? मस्जिदों से ये दंगों का कॉल किया जाता है? आप बताइए। मैं आपको आज बिल्कुल दिल की बात बताता हूं, कश्मीर में मस्जिदों के अंदर से कॉल दी गई है। यहां कोई कश्मीरी पंडित मौजूद नहीं है, मगर उनसे पूछिए, वो अपनी व्यथा बताएंगे। मस्जिदों के अंदर से बोला गया था कि अपनी बहू बेटियों को यहीं छोड़ दो और जिंदा बचना है तो उनको छोड़ करके तुम चले जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। 4.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया, मस्जिदों में से ऐलान किया गया। और अभी 2 हफ्ते पहले मस्जिद के अंदर से फायरिंग हुई और एक दादा मारा गया। 3.5 साल का उसका पोता अपने मृत दादा के ऊपर बैठा हुआ था। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो क्या मस्जिद बंद कर दिए जाएं? आपको मंदिर ही क्यों दिखते हैं? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए मैं आज नाराज हूं। मैं हुसैन दलवाई को इस बात पे क्षमा मांगनी चाहिए। मंदिर को आतंकवाद से जोड़ के देखना, मंदिर को दंगों से जोड़ के देखना, या न्याय है, आपने आपको सुना? दलवाई साहब को सुनिए, इत्मीनान से सुनिए आप। दलवाई साहब, आपने क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली कि दंगों को आपने श्री राम मंदिर के साथ जोड़ दिया। आपने बोला कि श्री राम मंदिर बनेगा तो दंगे खत्म हो जाएंगे। हुसैन दलवाई, समीर जी, मेरा अभी शांति से जरा सुनिए।
राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने की थी। वो महात्मा गांधी को मानने वाले हम लोग हैं। वहाँ कश्मीर में जो हुआ उसका समर्थन मैं नहीं करता। पंडितों को मारा गया उसका समर्थन मैं करने का सवाल नहीं आता। यहाँ फसाद करने का, फसाद के वातावरण निर्माण किसने किया आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मारो गोलियां किसने कहा, क्या किया, वो सब मालूम है। ये ऐसा है कि एक तरफा कोई नहीं होता। मेरा कहना ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है। एक दफा ये सवाल खत्म होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनने के बाद लेकिन ये आश्वासित भी लोगों को करना चाहिए और सरकार ने करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने करना चाहिए कि इसके बाद कहाँ भी फसाद नहीं होगा, कहाँ भी लिंचिंग नहीं होगा, कहाँ भी घर वापसी नहीं होगा। ये कहाँ ना कहाँ ये वातावरण आप लोगों को निर्माण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश हमें बनाना है। नया देश कौन सा, नया भारत जो बनाना है, कौन सा नया भारत, सबका भारत होना चाहिए। वो सबका भारत बनाने के लिए सारी ये करने के, मैंने ये भी नहीं कहा हुसैन साहब लेकिन मतलब ये नहीं कि सेक्युलर मैंने मुसलमानों को प्रोटेक्शन, जो कम्युनल है उनको बाजू रख के ये देश बनाने का काम सारे लोगों ने करना चाहिए। सही माने में महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना चाहिए। वो महात्मा गांधी का रास्ता आपको मान्य है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। महात्मा गांधी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, नहीं ना, महात्मा गांधी का रास्ता तो हे राम का रास्ता है। लेकिन ये पंडित नेहरू के, आपने तो महात्मा गांधी का नाम भी नहीं लिया था हुसैन दिलवाई अपनी स्टेटमेंट में। लिया था आपने, मैंने सुना नहीं, हो सकता मुझसे मिस हो गया हो। एक सेकंड संबित, महात्मा गांधी का नाम लिया था, पंडित नेहरू का नाम लिया था आपने? We all respect first Prime Minister of India. पंडित नेहरू का उस वक्त लिया था, लेकिन तो महात्मा गांधी की बात कैसे बीच में आई? मैं तो महात्मा गांधी का शिष्य हूं। महात्मा गांधी की कैसे बीच में आई? तो मैंने आपको याद दिलाया, मैंने आपको बताया। आई एम कोटिंग, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको पता होगा अपनी बात को ऑथेंटिकेट करना क्या होता है सदन के अंदर, क्योंकि मैंने सदन को कवर कराया। एक सेकंड सर रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए। हुसैन दिलवाई, I am quoting what is written in the history and people of India should read it. People of India should read it. Iftar parties were introduced in body political of India in the Nehruvian era. Jawaharlal Nehru as the Prime Minister used to host a party each year at the Congress Party office, Jantar Mantar Road. When Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India, the practice fell into disuse through. जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रथा के पितामह माने जाते हैं। ये इस किताब में लिखा हुआ है, इस इतिहास में लिखा हुआ है। हर साल पार्टी दफ्तर में इफ्तार पार्टी देते थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के वक्त ये प्रथा वैसी नहीं रही। अब मैं जानना चाहता हूं तमाम मुख्यमंत्री, भाई साहब, दिवाली की भी पार्टी देते थे, दिवाली की भी पार्टी देते थे, दिवाली की भी पार्टी देते थे, ध्यान में रखिए। तब सेक्युलरिज्म दांव पे नहीं लग रहा था। संबित मेरे को डिबेट ओपन भी कर रही है, सुबह भी वेट कर रही है। हुसैन साहब, दिवाली की भी पार्टी देते थे और स्वामी दीपांकर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हुसैन साहब मैंने आपको शांति से सुना, अब आप भी मुझे शांति से सुनिए। देखिए हुसैन साहब, आपने कहा आप सब, खास करके कांग्रेसी जो है, क्योंकि आपको कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो यहां पर आप सब राम राज्य पे विश्वास करते हैं। देखिए आज मैं बिल्कुल नो होल्ड बार्ड्स, मतलब आज मैं बिल्कुल मिन्स नहीं करूंगा, अपने शब्दों को यथास्थिति रखने वाला हूं। आप लोग राम राज्य पे विश्वास नहीं करते हैं, क्षमा करिएगा, आप लोग रोम राज्य पे विश्वास करते हैं, रोम राज्य पे। क्योंकि आपकी अध्यक्षता के होते हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई वास्तविकता नहीं है, एक काल्पनिक परिस्थिति थी, एक इतिहास का मात्र, इसमें कोई तिल नहीं है सच्चाई का, ये केवल और केवल एक कल्पना का विषय है। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये एफिडेविट आप लोगों ने दिया था। आप आज कहते हैं कि हमें गांधी जी के पथ पे चलना पड़ेगा, रघुपति राघव राजा राम। नेहरू क्या करते थे? नेहरू ने स्पष्टता के साथ कहा, बाय एजुकेशन आई एम एन यूरोपियन, बाय कल्चर एंड ट्रेडिशन आई एम अ मुस्लिम, एक्सीडेंटली बाय बर्थ आई एम अ हिंदू। मैं तो हिंदू जो हूं वो एक्सीडेंटली हूं। नेहरू क्या समझेंगे सोमनाथ क्या है? नेहरू क्या समझेंगे? एक सेकंड सुनिए दलवाई साहब, मैं शांति से सुना था, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, हुसैन दलवाई कह रहे हैं आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, सब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, ये बोला है हुसैन दलवाई।
रिस्पॉन्ड। पहले ये राहुल गांधी को डिस्कवर करे, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़ूंगा, मगर मुझे पहले कंप्लीट करने दिया जाए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल गलत भगवान है करते रहते हैं। ये नहीं, ये भगवान है, भगवान के विरुद्ध में बोल दिया मैंने, नेहरू जी के विरुद्ध में बोल के। अरे सुन, अरे दलवाई साहब सुनिए एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, और मैं सबके लिए कह रहा हूं ये बात। भगवान राम के खिलाफ बोल ले तो वाह, बहुत बढ़िया डिबेट डिस्कशन होगा। गांधी परिवार और नेहरू जी के खिलाफ बोल देंगे तो आपको आग लग जाएगी, पूरी उछलेंगे आप सीट पे। क्यों? एक सवाल मेरे पास आया है कि आप लोग भी अपीजमेंट का, संबित मेरे पास ट्विटर पर एक सवाल आया कि आप लोग भी अपीजमेंट करते हैं, आप लोग इफ्तार नहीं करते लेकिन आप मंदिर निर्माण में चले जाते हैं। मैं इसका जवाब लूंगा, आप जवाब तैयार करके रखिए, मैं इसका जवाब लूंगा। लेकिन मेरे साथ 2 पैनलिस्ट हैं जो अभी तक बोले नहीं है, 3 पैनलिस्ट हैं। शादाब चौहान करने का मौका दिया जाए, संबित आपको मैंने भरपूर मौका दिया, कंप्लीट कर रहा था। शादाब चौहान भी है मेरे साथ, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में एक काउंटर भी लगाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ सुबुई खान भी है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी है। स्वामी दीपांकर, 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, संत समाज क्या कहता है? मुझे एक बात का सारे धैर्यपूर्वक सुने, कुछ मैं जानता हूं अमीश, मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा और मेरे आदरणीय गुरुदेव इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो मैं उसको बखूबी जानता हूं। मगर मैं ये नहीं समझ में आया मुझे समूची 20-25 मिनट की डिबेट सुनने पर कि क्या सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता व्यवहार में होती है या आस्था में होती है। मेरे ये यक्ष प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा अगर जो देने में सक्षम हो। दूसरा, मैं ये कहता हूं, तमाम मुस्लिम कहते हैं इमाम हिंद इनको, और इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उसमें प्रतिदिन रामलीला चलती है, हरे कृष्णा हरे रामा का मूवमेंट चलता है, जो कि तमाम ईसाई, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी कहती है कि मैं इनकी वंशज हूं। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा तो राम सांप्रदायिक कैसे हो गए? सभी लोग महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, महात्मा गांधी का तो दर्शन ही था राम राज्य, उनकी समाधि पर लिखा है हे राम। मैं एक बात आप सब राजनेताओं को बता दूं, कान खोल कर सुनिए, ना तो भगवान राम राजनैतिक हैं और ना ही सांप्रदायिक। भगवान राम भारत की चेतना का प्रथम स्वर है। कैसे आप लोग बोल देते हैं? और रही बात कि वहां पर वो जाएं या ना जाएं, कि मैंने पहले भी कहा कि जो आस्था होती है वो निजी होती है, सेक्युलरिज्म व्यवहारिक होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो आप लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी समझते हैं, मुझे समझ से बाहर है। मगर देश के 120 करोड़ लोगों की आस्था पर आपको कुठाराघात करने का अधिकार किसने दिया? अभी तो 3 गुंबद थे, 5 हुए, आप लोग इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। क्या मुझे एक बात का उचित जवाब दीजिए अगर जो आप देने में सक्षम हो, क्या भगवान राम से उचित दूरी बनाइएगा तो ही सांप्रदायिक कहलाइएगा? इसका मतलब 1 अरब 30 करोड़ लोगों के शादाब चौहान को मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा में, कार दीजिएगा। शादाब जी, मुझे अपनी बात, मुझे बिल्कुल स्वामी दीपांकर, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अभी आपने बोला 1.5-2 मिनट, अभी आपने बोला, शादाब चौहान भी चर्चा में काफी देर से बने हुए हैं। शादाब जी, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं राम मंदिर के भूमि पूजन में, तो वो सेक्युलरिज्म पर अटैक होगा, आपको भी लगता है ऐसा? अमीश जी, मैंने पूरी चर्चा को शालीनता से सुना, तो 1 मिनट मेरी भी बात सुनिएगा कि भारत के अंदर कोरोना और चाइना का जो मसला था, उस पर नाकामी छुपाने के लिए न्याय व्यवस्था से परे जाकर, क्योंकि बाबरी मस्जिद मामले का जो है अभी क्यूरेटिव पिटीशन हमारा पेंडिंग पे है, और न्याय व्यवस्था में जब तक क्यूरेटिव पिटीशन कैंसिल नहीं हो जाता, क्या जल्दबाजी दिखा रहे हैं? क्या न्याय व्यवस्था पे नरेंद्र मोदी जी को विश्वास नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा, जब तक कोई अपराधी भी अगर कोई है, उसको फांसी जब तक नहीं होती, जब तक इस राष्ट्रपति उसकी याचिका खारिज ना करते, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी कहना क्या चाह रहे हैं आपने इतना, रुकिए जनाब, रुकिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपराधी है क्या? राम मंदिर बनाना अपराध है क्या? कानून के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद बन रहा है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको शायद मालूम होगा, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है हमारे भारत के अंदर, वो है क्यूरेटिव पिटीशन, जो हमारा अभी पेंडिंग में है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन नाकामी छिपाने के लिए, और राम विरोधी भाजपा है। राम मंदिर मूवमेंट जो इन्होंने चलाया, जो फर्जी मूवमेंट था, वो बाबरी मस्जिद की शहादत रामद्रोह की,
राम की विचारधारा के खिलाफ थी और उससे देश के अंदर दंगे और फसाद भड़के थे। भारत की अरे एकता और अखंडता खंडित हुई थी, आतंकवाद का जन्म हुआ था उस आंदोलन के जरिए से। क्या बोल रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से आतंकवाद का जन्म हो गया? आपत्ति नहीं, बहुत घोर आपत्ति है मुझे। राम मंदिर से आतंकवाद का जन्म हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर से नहीं, राम मंदिर आंदोलन चलाने के नाम पर जो गुंडागर्दी की गई, तो राम मंदिर आंदोलन से आतंकवाद जन्म लिया। आपकी आपत्ति है, लेकिन एक सेकंड, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी दीपांकर, रिस्पॉन्ड। मैं ये कह रहा हूं कि इनका अर्थ यह है कि राम मंदिर बनने से दंगे भड़क रहे हैं। इससे पहले दलवाई साहब कह रहे थे, अब शादाब कह रहे हैं। मैं कहने का इनका अभिप्राय नहीं समझ पा रहा हूं, और जितना समझ पा रहा हूं उससे मुझे लगता है कि शादाब भाई या तो कंफ्यूज्ड हैं या पूरी डिबेट को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतने समय के अंतराल में आपको मंदिर का निर्माण करना है, तिथि सुनिश्चित करनी है, तो सारी तिथि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा अनुसार सुनिश्चित हुई है, तो क्या आप कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? मैं जवाब 30 सेकंड दिया आपको। उसी सुप्रीम कोर्ट में हमारा फाइल नंबर 2890 पेंडिंग है, तो हम कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने तहफुल देने के बाद बाबरी सुप्रीम कोर्ट की वकील है मेरे साथ सुबुई खान मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है। ये सुबुई खान, ये कौन सा नया ज्ञान बांट रहे हैं शादाब चौहान? अमीश जी, ये लोग जो यहाँ पे बैठकर राम मंदिर के विरोध में बोल रहे हैं ना, इनकी मानसिकता हमारे सामने हजारों साल से एक्सपोज होती चली आई है। आज हम पहली बार नहीं बैठे हैं, हजारों की तादाद में मंदिर विध्वंस हुए, इनको कभी आतंकवाद नजर नहीं आया। श्री राम के अस्तित्व पे ये लोग हमेशा उंगली उठाते रहे, हमेशा बोलते रहे कि श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज बोल रहे हैं कि हमें श्री राम की विचारधारा से कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट में इन लोगों ने दशकों तक श्री राम के विरोध में केस लड़ाए, टीवी चैनलों पे रोज बैठ के श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाजों का इन्होंने इस्तेमाल करा है। इनको कभी सेक्युलरिज्म या धार्मिक भावनाएं या देश के लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हुई दिखाई नहीं गई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जिसकी दुहाई दे रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी ये लोग नहीं माने थे। इनके सीने पे सांप लौट गया था राम मंदिर निर्माण के फेवर में जजमेंट आने पे। एक्चुअली ये जो भूमि पूजन हो रहा है ना, अब अमीश जी, ये सिर्फ भूमि पूजन नहीं है, ये एक नए भारत का आह्वान है। ये सारी भारत विरोधी मानसिकताओं के सीने पर हमारी भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है। इनके जितने भी एजेंडा हैं वो विफल होते इन्हें नजर आ रहे हैं। मैं हुसैन दलवाई जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, मुझे कुछ सेकंड और दीजिएगा। इन्होंने बोला क्या राम मंदिर निर्माण होने से दंगे होने बंद हो जाएंगे, देश में बंटवारे बंद हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं एज अ मुस्लिम मानती हूँ, जब मैं श्री राम की जीवनी पढ़ती हूँ तो मैं अपने कर्तव्य पालन का एहसास करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरे प्रॉफिट रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वहां पैदा हुए थे। मैं भारत में पैदा हुई हूँ तो मेरा कर्तव्य पालन है कि मैं रियासत अयोध्या की बात करूं। अगर श्री राम की जीवनी दलित पढ़ते हैं तो इनकी दलित पॉलिटिक्स फेल हो जाती है। श्री राम को नाव सरयू नदी पार कराने वाले नाविक खेवट, श्री राम बेर खा रहे हैं शबरी के हाथ के। श्री राम की सेना, भालू, रीछ, जितने भी समाज के वंचित शोषित लोग होते थे, आदिवासी वनवासी, इनकी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, इनकी दलित पॉलिटिक्स, देश तोड़ने के सारे एजेंडा फेल हो जाते हैं राम मंदिर निर्माण से। ये शादाब, ठीक है, शादाब, यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया कि श्री राम मंदिर के निर्माण से क्या सारे दंगे बंद हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या? वेटिकन सिटी बनी, क्या समाज में सब बुराइयां बंद हो गई? क्या अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में ब्लैक और व्हाइट्स के दंगे नहीं हुए? हम ऐसी बात करते हैं। ये मक्का मदीना बना जिसका हम सब सम्मान करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ईरान और इराक की समस्या नहीं खड़ी हुई? कैसी बात करते हैं? क्या इराक के अंदर समस्या नहीं खड़ी हुई? क्या ISIS नहीं खड़ी हुई? ऐसा कभी होता है क्या? अमित जी, पहले तो ये क्या लॉजिक है? और आपने बड़ी गलत बात बोली कि वो श्री राम मंदिर की श्री राम का मंदिर का जब आंदोलन चला तो आतंकवाद खड़ा हो गया। अमित जी, मेरी बात 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब भी आतंकवाद था वो। 1984 भूल जाते हैं आप लोग। पढ़ लिख के आया करिए, बिना पढ़े लिखे बताया करिए, कुछ भी बोलने मत आया करिए। अमित जी सुनिए मेरी बात, अमित जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं श्री राम का संबित जी से ज्यादा सम्मान करता हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय का बेटा हूं और पंडित कभी क्षत्रिय का उतना सम्मान नहीं कर सकता। श्री राम और हमारा जो संबंध है वो संबित पात्रा से गहरा संबंध मेरा श्री राम से है, लेकिन श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी न हमने की है, न श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी की। आपत्ति
ये उचित नहीं। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। आप मुझे अलाउ कर, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं मैं आपके न्यूज़ 18 चैनल पे। अभी आपको याद होगा आपके न्यूज़ 18 चैनल पे एक बार मैंने मंत्रोच्चारण किया था, तो शादाब, यही शादाब जो आज बोल रहे हैं राम का बड़ा वो सम्मान करते हैं, उन्होंने अपना माइक्रोफोन उतार दिया। शादाब, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर, हाँ शादाब चौहान जी ने, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को और शादाब को आप अगल बगल दिखाएं, और मैं अभी मंत्रोच्चारण करूंगा और आज शादाब जी को सुनना पड़ेगा राम जी का ये मंत्रोच्चारण। सुनिए आप, क्योंकि पिछली बार आपने ये माइक्रोफोन उतार के फेंक दिए थे। देखते हैं कितनी गंगा जमुनी तहजीब है, ये देखा जाएगा, अभी टेस्टिंग होगा। मैं मंत्र पढ़ूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवासी कुरु कामादि खलदल गंजनम। सुना या निकाल दिया? आज अमीश भाई मैं देख नहीं पाया। संबित जी, अगर आज ये जो लोग हैं ना, मेरे पूर्वज आज सुना ना मंत्र, क्षत्रिय श्री राम की बात जो आपने कही उस पे मान लेती है क्षत्रिय। बहुत बढ़िया, आज आप क्षत्रिय बन गए हैं, मैं यही चाहता था। बहुत बढ़िया है। आपने उस दिन अपने कानों से ये माइक्रोफोन निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि मैंने मंत्रोच्चारण किया था। आज आपने वो मंत्रोच्चारण सुना है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, सत्य को लेकर कभी भी एपोलोजेटिक मत होना। मैं अपने हिंदू भाइयों को करबद्ध निवेदन करता हूं, सत्य को लेकर कभी भी एपोलोजेटिक नहीं होना। हिंदू का ना कभी आतंकवादी था, हिंदू का आंदोलन ना कभी कोई आतंकवाद का आंदोलन था। हिंदुओं के आंदोलनों से कभी भी आतंकवाद ने जन्म नहीं लिया है। ऐसे कभी भी इन विषयों पे एपोलोजेटिक नहीं होना है, बिल्कुल एपोलोजेटिक नहीं होना है। हमेशा दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। किसी भी धर्म के लिए नहीं बोला सीधा, आपने बोला हिंदुत्व भारत में आतंकवाद फैलाने की फैक्ट्री है। नहीं, आपने बहुत गलत बात बोली। ऐसा किसी के लिए नहीं आप बोल सकते। ठेस पहुंच सकती है लोगों को, जैसे आपको ठेस पहुंच सकती है अगर आपके बारे में कुछ बोला जाए। किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये तो हमें पता है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता किसी और के मजहब का अपमान करना। हिंदुत्व आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये बोलेंगे आप? माफी मांगे अपने बयान पर। मैं सबका सम्मान करता हूं। तो सबका सम्मान करते हो तो वापस लीजिए अपने शब्दों को और बोलिए मैं माफी मांगता हूं कि मैंने बोला हिंदुत्व आतंकवाद की फैक्ट्री है। नहीं, हिंदुत्व का विरोधी हूं और रहूंगा, क्योंकि नफरत चला रहा है। मैं राम का विरोधी नहीं हूं। राम के नाम पे आप रहिए विरोधी, कुछ नहीं होता है आपके विरोधी रहने से। अभी तो आप ये आप कहना गलत है ना, राम के नाम पर आतंक मचाने वाले। आपका राम के नाम पर आतंक मचाने वाले। माइंड योर लैंग्वेज शादाब चौहान। अमीश जी, मैं सत्य के साथ अमीश भाई ये बहुत आपत्ति नहीं अमीश भाई, मैं इसमें घोर आपत्ति करता हूं। नहीं, मैं घोर आपत्ति नहीं अमीश भाई। देखिए, ये व्यक्ति बार बार, एक डिबेट में मैंने इस व्यक्ति को सुना था कि जो भी भगवाधारी होता है और जो साधु संत होते हैं वो गुंडे होते हैं, इस व्यक्ति ने कहा था। एक बार इसने मंत्रोच्चारण करने पर अपने माइक्रोफोन को निकालकर, अपने ईयरफोन को निकालकर फेंक दिया था कि मुझे सुनना नहीं है हिंदू मंत्रोच्चारण। और आज ये कह रहा है कि हिंदुत्व जो है ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। अरे इस जैसे दोगलो लोगों से हम नहीं डरते हैं। हम कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं, और हिंदू धर्म के खिलाफ आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ था ना, मैं कहता हूं कि नया भारत है, गर्व से कहो। नहीं, एक बात सुन लीजिए। आज का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू धर्म का जो हिंदुस्तान में है, इस नए भारत में कहता है गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मैं बिल्कुल एपोलोजेटिक नहीं हूं। मैंने किसी का अमंगल नहीं सोचा है। सर्वे भवंति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हो, सबके ऊपर प्रभु की कृपा रहे। ये हमेशा मेरा निवेदन है ये जो गाया है, ये मैं क्यों घबराऊं? मेरा निवेदन है, ये शो हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो राम मंदिर के ऊपर हो रही है, प्रधानमंत्री की यात्रा पे हो रही है, उस विषय पर यह शो है। तो कृपया करके उस टॉपिक पर आए। शादाब चौहान उसको डिरेल करने की कोशिश ना करे। ओके, स्वामी दीपांकर। मैं 2-4 मुख्य बातें कहना चाहता हूं।
परम आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब ताला खुलवाया था तब वो सेक्युलरिज्म था प्रथम। कुछ संत ऐसे भी हैं, आपको यकीन नहीं हो तो आप अयोध्या में जाएं और उनसे मिलिएगा तो वो बता रहे थे, उन्होंने ही हमसे ये बात कही थी, मैं तो अनुज हूं उनका, उन्होंने ही ये बात कही थी कि अगर मैं, राजीव जी ने कहा था मैं पुनः सरकार में आया तो मंदिर भी बनवा दूंगा। तो क्या ये कोई समस्या वाली बात? हुसैन दलवाई को लेके दिखाइए। मैं दो तीन महत्वपूर्ण बात जी 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 कहने दीजिए। एक सेकंड मैं दीपांकर जी, मैं बिल्कुल आपकी बताऊंगा। पहली बार किसी चैनल पर ये मॉडल आपके सामने है। ऐसा दिखेगा श्री राम प्रभु का मंदिर जिसमें 5 गुंबद होंगे। आप देख सकते हैं वो 5 दिखाई दे रहे हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर देखिए। पहली बार श्री राम मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये अब जल्द रियलिटी होगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बहस के बीच में एक बड़ी घटना हुई है। वो बड़ी घटना यह है कि नगमा मोरारजी, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, उनकी लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने संबित पात्रा के लिए एक ट्वीट किया है। और वो ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं व्हाट नगमा रोट ऑन हर ट्विटर। नगमा मोरारजी ने लिखा कि न्यूज 18 की डिबेट में संबित पात्रा नौटंकी पुट्स ऑफ मून टीका, हाफ मून टीका ऑन रामजी's डिबेट ऑन कोरोना। ही शुड बी पुटिंग अ कोरोना सिंबल ऑन अ कोरोना डिबेट। टू मच हिंदुत्व ड्रामा। कोरोना पर कोई जवाब नहीं तो नाकामी छुपाने के लिए राम जी का मूर्त निकलवा के मोदी जी एससी का निर्णय है, सब मानते हैं। ये एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है कोरोना की नाकामी को छुपाने के लिए। संबित पात्रा। संबित, मैंने जी अमीश जी, अभी आवाज आ रही है, फोन कट गया था। मैंने अभी नगमा जी का ट्वीट देखा और आपने अभी चलाया। मैं आपको बता दूं पहले कि मैं टीका क्यों लगाया हुआ हूं। मैंने टीका इसलिए लगाया हुआ हूं कि आपके शो से ठीक पहले पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य परम पूजनीय निश्चलानंद सरस्वती जी के साथ हमारा वर्चुअल मीटिंग था। वो मेरे गुरु हैं, परम पूज्य गुरु हैं, और उनके सामने हमेशा मैं टीका और तिलक लगा के जाता हूं। श्रावण मास भी चल रहा है। कांग्रेस की आज मनस्थिति ये हो गई है, मेरे टीका को कोरोना सिंबल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्या टीका लगाने का भी अधिकार नहीं है हिंदुओं को? क्या मैं एक टीका लगा नहीं सकता हूं? टीका लगाना पाप है। शादाब चौहान, नहीं, टीका नहीं, आप सबकी आवाज बंद करिए। ये बहुत ही दुखद विषय है। ये लोग गंगा जमुनी विषय पर बात करने वाले, ये हुसैन दलवाई, ये शादाब और ये नगमा, ये हिंदुओं के टीका के ऊपर मजाक करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप श्री राम की डिबेट में आए हैं, इसीलिए टीका लगा कर आए हैं। आधे चंद्र का 1000 डिबेटों में आया हूं, टीका लगाता नहीं हूं। गुरुजी के साथ था, टीका लगाया हूं और 1000 बार टीका लगाऊंगा। जब मैंने ये ट्वीट देखा तो मैंने अपने भाई से कहा कि टीका ला के दो मुझे। मैं आज भरे डिबेट में सबके बीच में टीका लगाऊंगा, बहुत बड़ा सा टीका लगाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, शिव जी का भस्म भी लगाऊंगा। रोकना है तो रोक के दिखा मुझे। और किसी भी हिंदू को इसके लिए टीका और भस्म लगाने के लिए, इनका एक प्रवक्ता गौरव बल्लभ है, इसने कहा था कि त्रिपुंड लगा करके, टीका लगा करके मोदी जी और बीजेपी वाले दूसरे धर्म वालों को डराते हैं, उनको डराते हैं, देश में डर का माहौल बनाते हैं। ध्यान से सुन लो, त्रिपुंड लगाना, टीका लगाना, इस विषय को लेकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और स्वामी जी आपको वाकई वक्त मेरी दूंगा। बहन जैसी हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं नगमा को बोल रहा हूं, नगमा जी आप मेरी बहन जैसी है। तुरंत इस ट्वीट को डाउन करिए और इस सहदाब को आप इस डिबेट से हटाइए। बदतमीज लोगों को जो टीका पे हंसते हैं, आज तक हम में से किसी ने नमाज पे हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाया है? ये बीच डिबेट में आके अपने रोजे को तोड़ते हैं। मैंने देखा है इस व्यक्ति ने बीच डिबेट में रोजा तोड़ा। हमने कभी उनके धार्मिक सेंसिटिविटी को हट किया? हमें करना भी नहीं चाहिए, नहीं किया है। इस बदतमीज व्यक्ति को हटाइए आप पहले इस टीवी डिबेट से, जो टीका को लेकर यहाँ घृणित बातें करता है। हटाइए इस व्यक्ति को तुरंत इस डिबेट से। और हुसैन दलवाई साहब के बारे में जा रहा हूं मैं। इस व्यक्ति को मैं आपको शराब ले नहीं रहा। नगमा टेक डाउन योर ट्वीट। हम भस्म नहीं, देखिए तिलक को लेकर और त्रिपुंड को लेकर पब्लिक ट्वीट भी बड़े सारे कर रही है ट्विटर पर, आर पार को लेकर।
ओके हुसैन दल भाई 10 सेकंड है सर मेरे पास। इतनी हिम्मत आप लोगों अमित की? जी ये टीका क्या लगा लिया आप, टीके के उससे खिलाफ मजाक बोलना बनाएंगे? बिल्कुल गलत बात है। ओके गुड दल भाई साहब। टीका के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है, लेकिन डिस्टॉर्ट मत किए। मैं कभी टीका के खिलाफ नहीं बोला। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मैंने मुस्लिम औरतों को भी टीका लगाते हुए देखा है। यह मेरा कहना इतना ही है कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। कई बार सेकुलरिज्म के पैमाने बहुत अलग होते हैं। अगर इफ्तार देना सांप्रदायिक नहीं है तो श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में जाना कैसे सांप्रदायिक हो सकता है? पंडित नेहरू का एग्जाम्पल कोट करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी की समाधि पर भी हे राम लिखा है। नमस्कार।